यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। तो सबसे पहले तो गिवन करंट दिया है, टाइम दिया गया है, टाइम इट इज 100 मिनट्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, देन मोलर मास है, एन का वैल्यू हमेशा याद रखो बच्चों, एन का वैल्यू कभी भी नहीं मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखोगे, एन का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने शॉर्टकट वाला टेबल अपलोड किया है, सो यू कैन क्विकली गो थ्रू दैट टेबल अगेन एंड अगेन व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, राइट। एंड बार बार अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली पूरा कंसेप्ट आपको मेमोराइज हो जाएगा, तो फिर से आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉपर का ही कंसेप्ट आया है, तो कॉपर का मुझे पता है एन वैल्यू इज हाउ मच, इट इज 2, राइट, एंड एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मास। तो सबसे पहले तो मास का मैंने जैसे फॉर्मूला बताया है, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अगर Z नहीं पता है तो सिंपली यू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू E। तो अब तक तो आपको पूरा फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए। Z अगर मुझे E के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इट इज व्हाट, E अपॉन F, एंड बाकी I इंटू टी एज इट इज यू आर गोइंग टू राइट डाउन, क्लियर। एंड F इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज 96500। ओके, सो इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको सेम कंसेप्ट रिवाइज करोगे तब जाके पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, एंड देन ई इज व्हाट, ई इज नथिंग बट इट इज एटॉमिक मास या तो मोलर मास अपॉन एन। तो हो गया, इसी तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज यहीं पे हो गया है, राइट। Now let us start solving. We are going to simply substitute the values. So mass is equal to E is how much? E we need to find out. So let us first find out E. E is atomic mass या तो मोलार मास अपॉन एन। यहाँ पे मोलार मास का कंसेप्ट है तो यहाँ पे हम मोलार मास अपॉन एन। मोलार मास is 63.5, n is 2, this is 31.7, right? Clear? So simply you are going to substitute the same thing again and again. Clear? Now the next one is E तो मिल गया है हमें। Now the next one is we need to, now coming to mass is equal to E upon 96500. I'll go back to the slide. It is E upon F into I into T. This formula we are going to use. ठीक है, तो E upon F तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। E कितना है, it is 31.7, clear. Then I is how much, it is 5 into T is how much, T is 6000, clear. Okay, and now after calculating, final answer I will be getting is 1, I'll write down 1905,000 divided by 193,000, ठीक है। And then the final answer I will be getting is 9.87 gram of copper, ठीक है। तो this is how you are going to solve. I hope most of you have solved it correctly. Still, if you're finding it difficulty, नहीं समझ में आ रहा है, no worries. Keep practicing again and again the same type of question. क्योंकि हमेशा याद रखो टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा. If you thoroughly practice all the textbook questions, definitely you're going to score good marks from this chapter. Okay, and I'm here to help you out with all the different chapters. So let us proceed with the next topic. The next question is 5.7 in-text question. How long will it take to produce 2.415 gram of silver metal from its salt solution by passing a current of 3 ampere? Molar mass of Ag is 107.9 gram per mole. यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको अगेन सब्स्टिट्यूट करना है सारे वैल्यूज, राइट। यहाँ पे now again the same concept we are going to use. Now simply I'm going to write down the given whatever information is given to us. मास ऑफ एजी दिया है, मोलार मास इज गिवन, करंट इज गिवन, एन का वैल्यू मुझे पता है एजी के लिए इट इज 1, एफ इज 96500, राइट। ढूंढना क्या है हमें, आई सॉरी ढूंढना हमें टाइम है, ठीक है। एंड मास का फॉर्मूला तो मुझे पता है, इट इज जेड आई टी, जेड आई टी नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। Now let us quickly start without wasting much time. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मास इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू आई टी, ठीक है। एंड E इज नथिंग बट एटॉमिक मास अपॉन N, एंड ये F यहां पे हम लिखेंगे इंटू I इंटू टी, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ Ag, हाउ मच इज एटॉमिक मास ऑफ Ag, इट इज गिवन टू अस 107.9, ठीक है, इंटू I इज 3। टाइम हमें नहीं पता है, ठीक है, टाइम हमें नहीं पता है तो आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज। N इज हाउ मच फॉर Ag, इट इज 1, F कितना है, इट इज 96500, ठीक है। एंड देन मास हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है जो कि है 2.415।
नाउ सिंपली आई एम गोइंग टू रीअरेंज द टर्म्स। तो यहाँ पे बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू 2.415 इंटू 1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 107.9 into 3. After calculating, you will be getting 233,497.5 divided by 323.7. And ये solve करने के बाद approximately you will be getting 7 to 1.3 seconds. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि टाइम को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में करना है या आवर्स में करना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर ओके टू कीप टाइम इन सेकंड्स। ओके, बट स्टिल अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि टाइम को आपको कैलकुलेट करना है इन मिनट्स, ठीक है, तो टाइम को इन मिनट्स में कैलकुलेट करना है तो इट इज वेरी सिंपल। 7 to 1.3 सेकेंड को आप डिवाइड करो बाई 60, यू विल गेट द फाइनल आंसर इन मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट्स कितने होंगे? इट इज 12 मिनट्स। Clear? So this is how you are going to calculate whatever type of question is asked based on Faraday's. I hope the concept is clear. राइट क्योंकि सारे फॉर्मूले सारी ट्रिक्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपकी बारी है, आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो सारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Now coming to out the next question. In the next question, how many moles of electrons are required for reduction of 3 moles of Zn2 plus 2 Zn? So basically यहाँ पे हमें ढूंढना है number of moles of electron. And formula क्या है? Number of moles of electron is equal to number of moles into n factor. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको स्टार्ट कैसे करना है? नंबर ऑफ मोल्स इज हाउ मच? दे हैव गिवन अस नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज 3। एन फैक्टर, अभी किसका एन फैक्टर हमें ढूंढना है? डेफिनेटली जेड एन का, राइट। एंड जेड एन के ऊपर क्या चार्ज है? +2। सो +2 का मतलब एन इज इक्वल टू 2। तो एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे? 2। सिंपली सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द आंसर एज 6, राइट। सो दिस इज 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so understood, it is very easy. All the numericals based on Faraday's law is very easy only and only if you know the concept. सेम लॉजिक हम फेरेडेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया है। हमेशा याद रखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रेड्यूस टू, ओके। तो ये हो जाता है 1 फेरेडे। कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने फेरेडेज आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 1 मोल है तो 1 फेरेडे। यहाँ पे 3 मोल, सॉरी यहाँ पे आपको 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने फेरेडेज हो जाएंगे? इट विल बी 6 फेरेडे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेरेडे। सो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 फेरेडे। क्लियर? ओके, now coming to the next one, 5.9. Now again in this one, the question is, in a certain electrolysis experiment, 4.36 gram of zinc are deposited in one cell containing zinc sulfate. Calculate the mass of aluminium deposited in the another cell. अभी यहाँ पे अनदर सेल देख के ही समझ जाना है कि कौन सा लॉ आपको अप्लाई करना है। इट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। इट इज व्हाट? इट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हो रहा है, ओके, इट इज व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सारा इंफॉर्मेशन सारे मैंने लिख दिए है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट अस क्विकली राइट डाउन द फॉर्मूला W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, तो यहाँ पे W1 को आप कंसिडर कर सकते हो Zn एंड देन आप W2 को कंसिडर कर सकते हो Al। ठीक है, सो Zn का मोलार मास कितना दिया है यहाँ पे? Zn का मोलार मास इट इज गिवन इज 65.4। वैलेंसी इज हाउ मच? इट इज +2। अगर वैलेंसी आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज गो बैक टू दी शॉर्टकट टेबल विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ओके, सो वैलेंसी इज 2, 65.4 divided by 2 will be equivalent weight, right? Now same way aluminium का molar mass दिया गया है हमें, it is 27 and valency of aluminium is how much? It is 3, okay, and then 27 divided by 3, this will be 9, this thing will be 32.7। अभी कुछ नहीं, आपको सिंपली अभी सब्स्टिट्यूट करना है। सो W1, okay, if I look into W1, so if I consider W1, this is for Al and W2 is for Zn, तो ये हो गया Al and E2 हो गया Zn। ठीक है, तो मुझे Al का मास ढूंढना है अपॉन यहाँ पे दिया क्या गया है? Zn का मास, राइट। सो हाउ मच इज गिवन टू अस? Zn इज 4.36। ठीक है, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना आया है इक्विवेलेंट वेट? दिस इज 9 एंड देन Zn इज हाउ मच? इट इज 32.7।
Clear? And then simply I can calculate for aluminium. This will be 9 into 4.36 divided by 32.7. ठीक है? After calculating, you will be getting the answer 1.2 gram. So this is the mass of aluminium deposited, okay, when, so this is the final answer. That is the mass of aluminium deposited in the another cell containing AlCl3 solution. Clear? I hope the entire concept is clear to you. ऐसे ही ऑसम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे हर चैप्टर से महाराष्ट्र बोर्ड के साथ सीबीएसई, आईसीएसई और नीट के लिए भी. दिस इज योर गो टू न्यूमेरिकल बूस्टर सीरीज. गेट टू लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि एक भी बूस्टर मिस ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ सेम टॉपिक बट डिफरेंट एग्जाम्पल्स.